क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका साइंस का त्रैमासिक का पेपर होने वाला है उसका फुल सॉल्यूशन, जी हाँ, आज हम 1 से लगाकर पूरे 22 प्रश्न जो आपके 75 अंक का पेपर रहेगा उसका फुल सॉल्यूशन आज के एक ही वीडियो में समझने वाले हैं। तो देखिए इसका आपको फुल सॉल्यूशन कॉपी में मैं समझा रहा हूँ। देखिए पहला है सही विकल्प चुनकर लिखिए, 8 नंबर का आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है? तो इनमें से नमक कौन सा पदार्थ नहीं है? ऊर्ध्वपताज पदार्थ नहीं है। तापमान का एसआई मात्रक की यदि हम बात करें तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो होता है केल्विन। ठीक है, सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग कौन से वैज्ञानिक ने किया था? यानी कि सबसे पहले तत्व शब्द का यूज ही किसने किया था? रॉबर्ट बॉयल ने इसका यूज किया था। ठीक है, जीवन की जो मूलभूत इकाई है वो क्या है? तो जीवन की जो मूलभूत इकाई है उसे कहते हैं कोशिका। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र किन में पाए जाते हैं? तो देखिए रंध्र जो पाए जाते हैं वो पत्तियों की सतह पर पाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे छिद्र। ये क्या करते हैं? पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो रॉकेट है वो द्रव्यमान संवेग संरक्षण के नियम पर क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, 8वां जो आपसे सही विकल्प के रूप में पूछा गया वो यहाँ है कि जड़त्व की माप क्या है? जड़त्व की माप है द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डी, एकदम राइट। चलिए इसके बाद है दूसरे में रिक्त स्थान पूछे गए हैं 7 आपसे। तापमान बढ़ाने पर कणों की गति की जो ऊर्जा होती है वो भी क्या होती है? वो बढ़ती है। तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, बढ़ती है। ठीक है, विलयन एक रिक्त स्थान मिश्रण है। तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। क्या है विलयन? समांगी मिश्रण। बर्फ, जल और जलवाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं। देखिए बर्फ जो होता है और पानी होता है और जलवाष्प होता है, इनके सारे के सारे जो रासायनिक गुण होते हैं वो कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका रासायनिक। गुणसूत्र रिक्त स्थान के बने होते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं गुणसूत्र। वेग परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए संवेग का जो एसआई मात्रक है वो होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स यानी -1। ठीक है, गति का जो नियम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था? तो गति का नियम देने वाले हैं न्यूटन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे सही जोड़ी आपसे पूछी गई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर देखिए 8 सही जोड़ी आपको दी रहेगी। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं। तापमान के यदि हम मात्रक की बात करें तो जो तापमान का मात्रक होता है वो होता है केल्विन। तो ये पहला हो गया है। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक है तो वो होता है किलोग्राम। एरोसोल, एरोसोल क्या है? बादल को, कोहरा बादल और कुहासा। ठीक है, ये यहां पर है कुहासा। ठीक है, ये कुहासा है, गलती से गलत छप गया था। तो यहां पर ये आपका तीसरा बन जाएगा। चौथा है कोशिका भित्ति। तो देखिए कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो ये चौथा हो गया। लाइसोसोम, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? स्वाघाती थैली। ठीक है, यानी कि सुसाइड बैग। तो यहां पर ये इसका 5वां हो गया है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक किसके बने होते हैं? यानी कि तंत्रिका ऊतक में क्या होता है? तो न्यूरॉन होता है। तो ये हो गया छठा।
दूरी के यदि मात्रक की बात करें तो दूरी का जो मात्रक है वो होता है ओडोमीटर, ठीक है, यहाँ पर 7वां। और अंतिम में बल की इकाई को कहेंगे न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले का तो आपका हो गया है केल्विन, द्रव्यमान का एसआई मात्रक का हो गया किलोग्राम, एरोसोल का हो गया कोहरा बादल और कुहासा, कोशिका भित्ति का हो गया सेल्यूलोज, लाइसोसोम का स्वाघाती थैली, तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन, दूरी का मात्रक हो गया है ओडोमीटर और बल की इकाई हो गई है न्यूटन, ठीक है। चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर, 7 एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछे गए हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? जो एक ही कणों से मिलकर, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है उसे कहते हैं शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ। चलिए अगला देखते हैं, कोशिका के ऊर्जा ग्रह का नाम बताइए, यानी कोशिका का जो ऊर्जा ग्रह है वो किसे कहा गया है? तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस परम आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अति आवश्यक है। हाथ एवं पैरों में किस प्रकार की पेशी ऊतक पाई जाती है? तो हाथ और पैरों में जो आपकी पेशियां होती है वो होती है रेखित पेशी ऊतक, रेखित पेशी ऊतक। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहेंगे? तो वेग में यदि प्रति सेकंड कमी हो रही है तो उसे कहेंगे मंदन, ठीक है। तो ये थे आपके 5 एक वाक्य में उत्तर। अभी 2 और आपके शेष रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर है, दाब का मात्रक आपको बताना है। तो दाब का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन पास्कल। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उसका जो जड़त्व है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 से आपके 2 अंक के प्रश्न उत्तर शुरू हो गए हैं। देखिए मिलान भी करते चलिएगा कि पदार्थ के कणों में क्या विशेषताएं होती है। निम्नलिखित तापमान पर जल की आपको भौतिक अवस्था क्या होगी। इसके बाद है 100 डिग्री गलनांक को परिभाषा आपको देनी है, क्वथनांक की परिभाषा आपको देखनी, अंतर देना। देखिए गलनांक और क्वथनांक में अंतर है 2। इसके बाद एक प्रश्न नंबर 7 में पदार्थ से आप क्या समझते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें पूछा गया है मिश्रण एवं यौगिक में कोई 2 अंतर। इसी के अथवा में आपसे पूछा गया है कोलाइड, कोलाइड किसे कहते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी और कैसे की, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। 2 ऐसे अंगकों के नाम लिखना है जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कोई कार्य लिखने हैं, ठीक है। 10 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आपको त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलेंगे, अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ऊतक को परिभाषित कीजिए। पौधों के ऊतक मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। रंध्र क्या कार्य है। त्वरण की परिभाषा एवं ईसाई मात्रक लिखिए। अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। एक समान गति से आप क्या समझते हैं, सदिश राशियों को परिभाषित करना है। संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होगा, घर्षण से क्या हानियां हैं, घर्षण के क्या क्या लाभ है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाना है, हृदयक पेशी का नामांकित चित्र, घर्षण बढ़ाने के उपाय और घर्षण को कम करने के उपाय भी आपको बताने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें 3 आपसे संतृप्त विलयन, शुद्ध पदार्थ और निलंबन, इनको आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर जो 20 है उसमें जंतु प्राणी यानी कि जो जंतु कोशिका है उसका स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है। इसी के अथवा में पादप कोशिका का नामांकित चित्र
पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर, लाइसोसोम के कार्य बताने हैं, और सबसे अंतिम जो 20वां प्रश्न है वह है दूरी एवं विस्थापन में अंतर, और इसी के अथवा में पूछा गया चाल एवं वेग में अंतर। तो आज मैंने आपको जितने भी इम्पोर्टेंट, देखिए ये सेट हमको प्राप्त हुआ है, देखिए आप खुद समझदार है कि इतने दिन पहले से रियल पेपर अभी उपलब्ध नहीं होगा। जैसे ही रियल पेपर उपलब्ध होगा हम आपको सूचना कर देंगे, और एक दिन पहले ही रियल पेपर उपलब्ध होता है। तो ठीक शाम को 7 बजे, एक दिन पहले आपकी परीक्षा से शाम को ठीक 7 बजे मैं रियल पेपर अपलोड कर दूंगा। तो यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप करके रखिएगा, ताकि 1 या 2 घंटे के में आप उस पेपर को अच्छे से देख लीजिए, और 2 घंटे के बाद में मैं उसे डिलीट कर दूंगा। तो ठीक है, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।